गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जैसे मैंने कॉलेज में गूगल मीट में 2-3 दिन से पढ़ा रहा था, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी तुम सब्सक्राइब कर देना। जिनको आता है बेल आइकन आता है उसको दबा देना, ठीक है। पढ़ा हम रहे हैं आपको, जैसे हमने कहा राजनीति विज्ञान शुरू होता है, मैं शुरू करता हूँ उसको राज्य समझाने से ना। आई स्टार्ट टीचिंग द स्टूडेंट्स विद द वर्ड स्टेट। राज्य क्या है, क्योंकि जो अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है अधिकांश बच्चे राज्य को मतलब से समझ लेते हैं पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि, तो उस टाइप। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे राज्य राष्ट्र, मतलब एक देश जो है उसको हम कहीं ना कहीं राज्य कह रहे हैं। इसके तत्व क्या है, मैं आगे वास्ते वीडियो भी दूंगा, वीडियो को भी तुम लोग देख लेना। जनसंख्या, निषेध विभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, पॉपुलेशन, किसी भी देश में, किसी भी जगह में, किसी भी घर में संख्या होती है। किसी घर में 4 लोग रहते हैं, किसी घर में 20 लोग रहते हैं, ऐसे हर देश की भी जनसंख्या होती है। बड़ी सिंपल सी बात है। आपको हमने बताया कि दुनिया की आबादी करीबन 700 करोड़ के आसपास की है। दुनिया में बड़े देश जिनकी ज़्यादा आबादी है उसमें चाइना है, इंडिया है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ये बड़े बड़े देश हैं। ख़ास तौर से चाइना और इंडिया जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 145 से 50 करोड़ चाइनीज़, 135 करोड़ के आसपास इंडियंस, फिर बाद में ये सब देश, अमेरिका, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि। जब जनसंख्या की हम बात करते हैं तो बोलते हैं जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो एक बात आती है बात कि जितने संसाधन हैं उतनी जनसंख्या होनी चाहिए। जितने लोगों को खाना, भोजन, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार दे पाए उतनी जनसंख्या होनी चाहिए। हमारी जनसंख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो जनसंख्या एक पॉइंट। अब इसको मैं एलॉबरेट विस्तृत रूप से बाद में समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट है निश्चित भूभाग। हर देश की अपनी टेरिटरी होनी चाहिए। मैंने कश्मीर वाला एक आप लोगों को वीडियो भेजा था, उसको दोबारा भेज दूंगा, देखना कि हम कश्मीर को भी कई बार पूरा नहीं जानते हैं। जानना चाहिए कि कश्मीर का जो हमारा राज्य है उसका कितना हिस्सा हमारे पास है, कितना पाकिस्तान के पास है, कितना चाइना के पास चला गया, कितना विवादित है, तो टेरिटरी। तीसरा शब्द हो गया जो सबसे ज़्यादा हमको पढ़ना है, सरकार पढ़ना है। इसी सरकार से ही पूरा कहीं ना कहीं आपको जो सेकंड पेपर है जिसमें आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका सब पढ़ने वाले हैं। सरकार एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको इंग्लिश में कह देते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्यवस्थापिका, अब एक बात और समझने की है कि आपके देश में केंद्र की सरकार भी है, राज्य की सरकार भी है, स्थानीय सरकार भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज। बड़े बड़े शहरों में जैसे हमारे रायपुर शहर में नगर निगम। अब केंद्र सरकार जो है फिर वहाँ व्यवस्थापिका, मतलब पार्लियामेंट हो गया। कार्यपालिका, जिसमें कि 2 प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र की और वास्तविक। और आगे जुडिशरी, इकहरी न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट हमारे रायपुर में फिर वही जिला सेशन कोर्ट है, न्याय नहीं मिला आप जाइए बिलासपुर जहाँ पे हाई कोर्ट है, फिर न्याय नहीं मिल रहा फिर आप जाइए दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब व्यवस्थापिका में आ जाएगी चीज़ें पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में है संसद, संसद में है 3 चीज़ें, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये फिर मेरे वीडियो में देखना, इसको भी मैं जरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लोकसभा की सदस्य संख्या 543 + 2 जो है वो है एंग्लो इंडियन मेंबर्स। राज्यसभा की संख्या 233 + 12, ये 12 लोग जो है वो हैं कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े हुए लोग, जिसको 12 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस, ये मनोनीत होते हैं 5 वर्ष के लिए। 543 में जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। बहुमत का मतलब इंग्लिश में मेजॉरिटी, मतलब आधे से एक ज्यादा, मतलब 10 का होगा 6, 20 का होगा 11, 30 का होगा 16। तो जब भी सरकार बनती है, जैसे अभी देखिए मैं इतने सही टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ कि कल सुबह बिहार की काउंटिंग चालू होगी,
243 सीटें हैं, जो 122 जो दल प्राप्त कर लेगा या दलों का कोई ग्रुप अगर प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अब मिलीजुली सरकारें बनती, कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसको सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। कल शाम को मैं फिर एक वीडियो दे दूंगा, वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये सरकार हो गई, संसद में 2 सदन हो गए, राष्ट्रपति बाहर है। राष्ट्रपति ही नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, इंग्लिश में कहेंगे नॉमिनल। नॉमिनल क्यों है? ये सारी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास है। फिर मंत्रिमंडल एक समझने वाला शब्द है। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा और शक्तिशाली होगा, मंत्रिपरिषद बड़ा होगा और जो कि शक्तिशाली नहीं होगा, उतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना कि मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री के बाद कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, है ना। जैसे आप देखते हैं, जानते हैं, अमित शाह नंबर 2 है इस समय देश में। इसलिए नहीं कि अमित शाह है वो, इसलिए क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री है। तो ऐसे नंबर 2, 3, 4, 5 ये हुआ मंत्रिमंडल, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे कैबिनेट। और मंत्रिपरिषद में बहुत सारे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब सारे होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका फिर जैसे हमने कहा, राष्ट्रपति नाम मात्र की और वास्तविक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका केंद्र में। इसके बाद एक शब्द आएगा संप्रभुता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बड़ा व्यापक शब्द है। सोवरेन, सर्वोच्च शक्ति। अगर हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो भारत में भारत की सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, जो पूरे भारत के ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए। आपको लगता भी ऐसा होगा कि हाँ, नियंत्रण तो है, हमारी सरकार पूरा कंट्रोल तो करती है, पर जब इसको आप एक दूसरे एंगल से देखते हैं, दूसरी दृष्टि से समझते हैं, तो ऐसी कोई समस्याएं हैं आपके देश में, जैसे कि कश्मीर का आतंकवाद, आपके दक्षिण बस्तर का नक्सलवाद। ये समस्याओं को सरकार आज तक सुलझा नहीं पा रही है, या सुलझाने का प्रयास कर रही है। और ना सिर्फ जो कश्मीर का आतंकवाद है, कई बार आपने मुंबई पर अटैक देखा, कई बार ऐसे हमले आतंकवादियों ने करे जहाँ पे सरकार को लगता है सरकार के हाथ में सारे कंट्रोल नहीं है। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, दुनिया के कई देशों में भी समस्याएं हुई हैं। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी ऐसा हमला हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भी इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये इसको बोलते हैं इंटरनल सोवरेंटी, आंतरिक संप्रभुता। दूसरा बाहरी संप्रभुता, आपकी विदेश नीति। विदेश नीति बहुत बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है, इसको आप धीरे धीरे समझेंगे। मैं कुछ वीडियोस आपको सेंड करूंगा, उसको देख के समझेंगे भारत के विदेशों के साथ कैसे संबंध है। अब विदेश में तो इतने सारे देश हैं, तो क्या हम सारे देशों के साथ संबंध समझेंगे क्या? कि इंडिया का ब्राज़ील से क्या संबंध है, भूटान से क्या संबंध है, न्यूजीलैंड से क्या संबंध है? बड़ा व्यापक शब्द है। हमको पहले समझना है इंडिया का शक्तिशाली देशों के साथ संबंध। अब आपके मन में आएगा प्रश्न, ये शक्तिशाली क्या हुआ? शक्तिशाली आप इसको कैसे बोल रहे हैं? शक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे हम कि भारत का एक शक्तिशाली देश है? कि क्या भारत शक्तिशाली बनेगा तो कैसे बनेगा, ये समझना पड़ेगा। ये फिर एक टेक्निकल चीज़ आती है। तो दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं जो माने जाते हैं, वो प्रमुखतः हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 5 देश। अब आप कहेंगे सर ये 5 देश का नाम आपने क्यों बोला? तो हम कहेंगे कि ये पहली बात है, पांचों के पास यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप है। इन 5 देशों के पास परमाणु हथियार है, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। इसलिए ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट देश है। तो कहीं ना कहीं अगर भारत को पढ़ना हम शुरू करें तो भारत की विदेश नीति पाकिस्तान से कैसी है, नेपाल से कैसी है, बांग्लादेश से कैसी है, श्रीलंका से कैसी है, और फिर महाशक्तियों के साथ कैसी है। क्या भारत अपने निर्णय ले पाता है
कि भारत निर्णयों के सामने दब जाता है। कई बार आपको लगा कि इस समय ऐसा निर्णय होना चाहिए, क्या हम ऐसा कर पाए? नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और कर पाए तो हमने कैसे कर दिया। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा कि 1998 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया 11 और 13 मई को। ये बड़ा निर्णय था और इसको हमने बड़े अच्छे रूप से स्थापित किया। ठीक है, तो ये इस मेरे YouTube का ये पार्ट 1 हो गया, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट का। पार्ट 2 पे मैं जल्दी आऊँगा।